नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि आज जो है अपना टॉपिक जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में है, जिसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक विज्ञानी या साइंस की क्या है, एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है अपन जीवों के अंदर होने वाले जो जीन के बारे में, ठीक है, और उनसे बनने वाले जो उत्पाद है जो अपने लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं, या इनको किस प्रकार से अपन जीवों के द्वारा जो संश्लेषित होते हैं उनको किस प्रकार से अपन बाहर निकाल सकते हैं, इनके बारे में जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी जो है वो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी सी एक जो है टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर कई सारे जो बीमारियां जो हैगी उनकी, और कई सारे जो मेडिकल जो है उनमें कई और ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में अपन देखेंगे कि भाई आने वाले समय के अंदर ये जो है काफी कुछ जो है मनुष्य के लिए, मानव कल्याण के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी जो है वो हमारे पूर्वजों से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? ये पूर्वजों से। यानी ये आज का जो है जैव प्रौद्योगिकी का जो है, कहते हैं कि जो आधुनिक जो है ऐसा नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो पुराने समय से, हमारे 10,000 साल पुराने से क्या होती है, चली आ रही है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों से ये इन्होंने शुरू किया था। कहां से किया था? पूर्वजों ने। ठीक है, जैसे दही बनाते थे, ठीक है, फर्मेंटेशन करते थे, किण्वन करते थे। तो ये किण्वन जो है, दही जो वगैरह जो है, ये बनाने की क्रिया जो है, ये भी एक तरह से क्या है, जो जैव प्रौद्योगिकी की में अंदर शामिल है। ठीक है, जैसे कृषि के क्षेत्र में जंतुओं के उत्पाद, जंतुओं से बनने वाले जो उत्पाद है उनके, जैसे दूध को जमाकर दही में बदलना, पनीर, अन्य पदार्थों को बदलना, ठीक है, सीरा से सिरका का निर्माण, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रतिजैवी, एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम जो थी वो सबसे पहली जो थी वो प्रतिजैविक थी, एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों से भी क्या करते हैं, जो उनसे बनने वाले जो उत्पाद है, ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट को मानव कल्याण के लिए किस प्रकार वो उपयोगी हो सकते हैं, उसके बारे में, उसके जो है उनके लिए अपन इसमें अध्ययन करते हैं। कई सारी औषधि जो है वो अपन इनसे बनाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक जो है जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये होता है कि भाई जीन में कुछ बदलाव करके ऐसे जीवों को तैयार किया जाता है, या ऐसे उन्नत किस्मों के जीवों को तैयार किया जाता है, जिससे क्या होता है, मानव को बहुत सारे उससे फायदे होते हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पाद जैसे एथेनॉल का बनना, ये भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, पात्रों में विभिन्न किस्मों के संकरण करवाना, जो है संकरण करवाते हैं, उन्नत किस्मों को प्राप्त करना इत्यादि जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, उदाहरण है। जर्मन के वैज्ञानिकों ने जैव तकनीकी विधि द्वारा ईस्ट से ग्लिसरॉल का जैविक उत्पाद किया था। किससे? ईस्ट से, जो क्या है, फंगस होती है, उससे क्या बनाया था, ग्लिसरॉल बनाया था। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जो है हंगरी के कृषि अभियंता कॉल एरिकी ने किया था। किसने किया था? कॉल एरिकी ने 1919 के अंदर ने किया था। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अपन कहते हैं, बायो का मतलब होता है जीव, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है प्रौद्योगिकी या तकनीकी। यानी जैव तकनीकी जो है वो उसके अंदर होता क्या है, यानी जीवों से जो है दो तरह के जो होती है, एक तो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और दूसरा होता है बायो जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन जीन के अंदर अगर कोई हेरफेर करते हैं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और जो बायो प्रोसेस के अंदर जो है, यानी कुछ ही जीव से अपन क्या करेंगे, उसके उत्पाद को बाहर निकालते हैं, या उत्पाद को अपन लेके, ठीक है, मानव कल्याण में उसको यूज में ले रहे हैं, तो वो जो है वो किस में आएगा? बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति बायो सजीव टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी से हुई है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जो अभियांत्रिकी में, जिसमें कई सारे टूल्स जो आते हैं एवं तकनीकी है, ठीक है, जीवों या जीवन यंत्रों से संबंधित अध्ययन करना है एवं समस्याओं का समाधान के लिए इसको उपयोग करना है। किसको? जीवों को। ठीक है,
तो जीवों में क्या करके अभियांत्रिकी कई सारे जो है जो उपकरण है उनको यूज करके तकनीकी द्वारा जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवों एवं जीव तंत्रों से संबंधित अध्ययन करना, ठीक है। तो और उसके बाद में उनकी क्या समस्या है उसका क्या करना, समाधान करना। जैसे सपोज मान लो एक मान लेते हैं एक रोग चलता है मधुमेह रोग, जिसको बोलते हैं अपन डायबिटीज। क्या बोला जाता है? डायबिटीज बोला जाता है। और डायबिटीज जो है, डायबिटीज जो है वो कहते हैं कि पहले इंसुलिन जो था वो पहले जो है पिग जो सुअर होते थे उनको मार के उनसे प्राप्त किया जाता था। लेकिन वो जो इंसुलिन जो था वो मानव में जब प्रवेश करता था तो मानव में कई सारे उनके जो है रिएक्शन देखी जाती थी, ठीक है। तो वो अच्छा भी नहीं था क्योंकि वहां पे देखे थे तो कई सारे जीवों की हत्या होती थी सुअरों की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे ई कोली बैक्टीरिया से क्या किया कि उनसे जो इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज जो इंसुलिन देख रहे हो वो कहां से मिल रहा है अपने को? बैक्टीरियाओं से मिल रहा है, ठीक है। तो वो इंसुलिन को अपन जो है वो अध्ययन सॉरी क्या कर रहे हैं अपन, उपचार के रूप में, दवाइयों के रूप में अपन ले रहे हैं। तो वो भी किसका भाग है? वो भी बायोटेक्नोलॉजी का भाग है। यानी समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। क्या होता है? समस्या का क्या करेंगे यहाँ पे? समाधान होता है। सरल भाषा में कहे तो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय जंतु, पादपों तथा विभिन्न कोशिकाओं या उनके घटकों में विभिन्न जैविक क्रियाओं का उपयोग करके मानव कल्याण हेतु, मेन शब्द क्या है? मानव कल्याण हेतु उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी जो जीवों का उपयोग करके, जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके एक कोशिकीय जीवों के, जंतुओं या पादप या विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाओं के घटक है या कोशिकाएं जो है उनसे ऐसे उत्पादों को तैयार करना जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। किसके लिए उपयोगी हो? मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। तो वो किस में आता है? उसी को क्या बोला जाता है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है आज अपन जो है केवल इनका परिचय पढ़ते हैं, किस प्रकार से उपयोग करेंगे। इसके बाद में जो है वो अपन इनके बारे में जो पढ़ेंगे वो है पुनर्योजित डीएनए। यानी ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो है पुनर्योजित डीएनए, वो किस प्रकार से बनता है और वो किस प्रकार से फायदा करता है, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो आज जो है वो अपना केवल क्या है? परिचय है जैव प्रौद्योगिकी का, कि किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी जो है वो क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर दो तरह के हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से या किसी भी जीवों के उत्पाद को मानव कल्याण के लिए उपयोग करना, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि ये जीन में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। दूसरा जो है वो इसके सीधा अपन जो प्रोसेस हो रहा है उनसे भी जो है बायो प्रोसेस के जरिए भी अपन क्या करते हैं? उनके उत्पादों को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दो तरह की टेक्नोलॉजी चलती है। नेक्स्ट है, एक याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इसके अनुसार इन्होंने भी एक बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा दी वो क्या दी है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों का संवर्धित उत्तकों का, यानी उत्तकों का संवर्धित यानी कल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है? टिश्यू कल्चर, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं अपन, यानी एक कोशिका से अपन कई सारे प्लांट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये किसके कारण संभव होगा? बायोटेक्नोलॉजी के कारण संभव होगा। कोशिकाओं या कोशिका अंगों की क्षमता को प्रौद्योगिकी की अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक, बायोकेमिस्ट्री या सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का क्या होता है? समाकलित प्रयोग है। यानी इनमें इन चीजों का क्या होता है? रासायनिक, केमिकल रसायन जो है उनको देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है कि इसमें कौन कौन से जो है, जैसे कई प्रकार के अपन पढ़ेंगे, जैसे PBR322 जिसमें अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार से अपने लिए फायदेमंद होता है उनके बारे में, अभियांत्रिक कौन कौन से ऐसे टूल्स काम आते हैं, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं। और ये सारा जो है वो किसके लिए है? एक तो इनके जो उत्पाद को प्राप्त करना, क्या है? उत्पाद को प्राप्त करना, और उत्पाद को किसमें? मानव कल्याण के लिए। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग करना ही बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है? एक एम है। अब जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है।
इसके अंतर्गत जीव विज्ञान की इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, ठीक है, सम्मिलित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का विकास करके मानव कल्याण के लिए जैव उत्पाद, क्या लिखा हुआ है, जैव, ठीक है, बायो प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट प्राप्त करना है, यानी उत्पाद को प्राप्त करना है किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, ठीक है, किससे, जीवों से। तो इसके अंतर्गत विकसित कुछ प्रमुख जो युक्तियां है वो है, पहला जो है वो पादप उत्तक संवर्धन है। पादप उत्तक संवर्धन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट जो होता है उससे अपन क्या करते हैं, किसी प्लांट की किसी भी कायिक भाग को अपन चयन करते हैं, जिस भाग का उत्तक संवर्धन के लिए चयन किया जाता है उस भाग को एक्सप्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको एक्सप्लांट बोला जाता है। और एक्सप्लांट में से अपन कोशिकाओं को अलग करके, ठीक है, उन एक प्रत्येक कोशिकाओं से क्या करते हैं, अपन नए प्लांट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखो, ना तो इसमें बीजों का उपयोग हो रहा है, ना ही इसके अंदर जो है वो कायिक जो है पूरा भाग अपन ले रहे हैं, केवल सेल को लेके अपन क्या कर रहे हैं, उनको उत्तक का संवर्धन कर रहे हैं, यानी पहले उत्तक का बना रहे हैं। तो इसी भागों से अपन कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं कम समय के अंदर। तो ये कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। दूसरा होता है जंतु उत्तक संवर्धन, यानी इसमें जंतुओं के उत्तकों को क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। थर्ड जो है पादप आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी प्लांट के अंदर जीनों के अंदर कुछ अदला बदली करके, हेर फेर करके ऐसे प्लांट को तैयार किया जाता है जिनके प्रोडक्ट जो है वो मानव कल्याण के लिए उचित होते हैं, ठीक है। जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जैसे एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, अपने अंदर भी है, जीवों के अंदर क्या किया जाता है, चेंज करके आने वाले समय के अंदर कई सारी बीमारियों का जो उपचार जो होगा वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से होगा, और होने भी जा रहा है और हो भी रहा है, ठीक है। क्लोनिंग प्रतिरक्षी उत्पाद, यानी जो प्रतिरक्षी जो उत्पाद है उनके क्लोन तैयार करना, उनके क्या करना, क्लोन तैयार करना। मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, ताकि अपने अंदर प्रतिरक्षी क्षमता बनी रहे। पुनर्योजित डीएनए उत्पादन, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन करना। रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो है वो ये होता है कि किसी जो है अपन जिस, देखो एक चीज समझते हैं अपन कि जो डीएनए जो है वो गुणसूत्रों पे होता है, वैसे अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रों पे डीएनए, ठीक है, इससे बना हुआ होता है, प्लस इसमें प्रोटीन होता है। और डीएनए जो है उसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए को अगर देखा जाए तो डीएनए के अंदर जो बहुत सारे खंड होते हैं, इन खंडों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल, जिसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंट, फंक्शनल जो फ्रेगमेंट होता है उसी को बोला जाता है क्या, जीन। अच्छा, जीन का काम क्या है, जीन का एक ही काम है, क्या, प्रोटीन को बनाना है। अपने अंदर जितने भी जो लक्षण होते हैं मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा जीन, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, यानी वो जो प्रोटीन से बना हुआ होता है वो कौन बनाता है, जीन बनाती है। जीन कहाँ पे होती है, डीएनए पे होती है। कहाँ पे होती है, डीएनए। तो डीएनए पे क्या होती है, जीन, ठीक है। तो उसका ही फंक्शनल जो फ्रेगमेंट होगा वो आगे चल के जीन कहलाता है, और जीन जो होती है वो प्रोटीन बनाता है, जैसे प्रोटीन इंसुलिन बन रहा है, ठीक है। अब इंसुलिन जो जीन का टुकड़ा बना रहा है उस टुकड़े को अपन लेते हैं, ठीक है, उस टुकड़े को किसी दूसरे किसी वेक्टर के साथ में जोड़ा जाता है। वेक्टर के साथ में इसलिए जोड़ा जाता है, अच्छा वेक्टर में कौन लेते हैं अपन, बैक्टीरिया से लेते हैं, जिसको अपन मोस्ट ऑफ एक वेक्टर चलता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। अब ये प्लाज्मिड जो है वो इसलिए लिया जाता है, अगर ह्यूमन के अंदर क्यों नहीं लिया जाता, तो इसका कारण है कि ह्यूमन के अंदर एक सेल को डिवाइड करने के 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन अगर वो जो है बैक्टीरिया में करेंगे तो इस डीएनए को कॉपी करने के लिए, यानी प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और इस यही कॉपी जो होगा अगर बाहर, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को ये है लार्ज क्वांटिटी के अंदर बनाना है, तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के लिए अपन वेक्टर और होस्ट को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है। अब अपने क्या हुआ, यहाँ पे जो डीएनए जोड़ा है वो अपना वाला जोड़ा है इसके अंदर, ताकि साथ साथ में ये भी कॉपी हो जाए, ठीक है। अब ये जो डीएनए बनता है इसी को बोला जाता है पुनर्योजित डीएनए। क्या बोला जाता है, आर डीएनए, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको अपन आगे नेक्स्ट जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
जंतुओं के अंदर भ्रूण का स्थानांतरण जो होता है वो भी इसी टेक्नोलॉजी की वजह बायोटेक्नोलॉजी में है। ठीक है, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी है, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये है बायोटेक्नोलॉजी की युक्तियां। वर्तमान समय में परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी का या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रचलन शुरू हो गया। देखो, पुरानी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जो है वो अपन जो है पुराना परंपरागत, जैसे आज है दूध से दही बनाना, ठीक है, ईस्ट से जो है फर्मेंटेशन करना, किण्वन जिसमें अल्कोहल का बनाना, ये सारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ये आधुनिक जैव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली तकनीकों का संबंध जैव नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल या खाद्य पदार्थ किण्वन में जो होता है वो क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। जबकि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है, आने वाली तकनीकी के जो है जिसके अंदर पुनर्योजित डीएनए, अभी जैसे बताया वो आती है। ठीक है, अक्लोनिक प्रतिरक्षी आती है, क्योंकि आज बाहर से अपन एंटी जो है बॉडीज अपन बाहर से ले लेते हैं, तकनीक आती है। आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है, जिसमें बताया था, जिसके अंदर क्या किया जाता है, वो एक डीएनए टेक्नोलॉजी, जो पुनर्योजित डीएनए इसी का ही पार्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, जीनों में हेरफेर करके, जीनों में हेरफेर करके ठीक है इनके उत्पाद को प्राप्त किया जाता है, और उसी को बोला जाता है अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के जटिल एवं महंगी है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी होती है, महंगी होती है। इसमें कुछ तकनीकी जो है, जैसे एक पढ़ते अपन जैव संदेवक, बायोसेंसर। देखो, बायोसेंसर अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है, ऐसे पदार्थ जो है वो सेंसर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो अपने अंदर जो है वो कुछ बैक्टीरिया अगर सपोज मान लो अंदर आए, अंदर आने पर ही क्या होगा, अपने जैसे बैक्टीरिया अंदर आते हैं, जब वो उनका संख्या जो होती है वो बढ़ती है, तो संख्या बढ़ने से उनसे द्वारा एक जो है अपनी बॉडी जो होती है पदार्थ बनाती है, और वो पदार्थ जो होता है अपने कहा जाता है हाइपोथैलेमस के पास में जाता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, जैसे ही वो पदार्थ अपने को मिलता है उस हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसमें अपने जो हाइपोथैलेमस का काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और जिससे अपने को आता है फीवर। तो फीवर आना एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीवर आना, यानी ये क्या है, बायो सेंसर है, अपने बॉडी के अंदर क्या है, सेंसर है। ठीक है, जैव शब्द में एक प्रकार का जैव व्युत्पन्न पदार्थ है, जो जैसे उत्तक हो सकता है, सूक्ष्म जीव कोशिकांग है, कोशिका ग्राही है, एंजाइम है, प्रतिरक्षी है, न्यूक्लिक अम्ल है इत्यादि, जो विश्लेषणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जो क्या करेंगे, किसी भी विश्लेषण से क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जैव संदेह एक प्रकार का जैविक पदार्थ होता है। क्या होता है, जैविक पदार्थ होता है का सम्मिश्रण है, जो रासायनिक एवं प्राण संवेदनाओं को ट्रांसड्यूसर करता है। ठीक है, की सहायता से वैद्युत संकेतों में बदलता है, यानी ये किसमें, वैद्युत संकेतों में उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, और वो कहां पे भेजा जाता है, ब्रेन में। जैसे सपोज मान लो अपने रक्त में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ज्यादा अगर बढ़ता है तो संवेदक जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, वो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और अपघटित कर दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बायोसेंसर काम करेगा, यानी ग्लूकोज एक तरह का बायोसेंसर हुआ। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसकी वृद्धि हो रही है तो एंजाइम भी क्या करेगा, इससे जो है उतना उत्पाद जो होता है, एंजाइम जो होगा वो भी ज्यादा मात्रा में बनेंगे। ठीक है, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको जल्दी से जल्दी क्या करेगा, तोड़ेगा, और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये है इस तरह से जैव संदेवक। संदेवक का मतलब होता है सेंसर।
जैव संवेदकों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे आंतरिक उपापचय परिवेश में, जैसे मधुमेह रोगियों के लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग तथा अन्य चिकित्सक उपयोग करते हैं। जैसे अब मधुमेह रोग है तो क्या देखेंगे, उसके अंदर जो सेंसर देखेंगे, मधुमेह रोग का मेन कारण क्या है, ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज जो है वो लेवल बढ़ रहा है, यानी ग्लूकोज एक तरह से इंडिकेटर है, सेंसर है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने वाला जो है, जैसे एक तरह का हार्मोन है जो जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है, वो एंजाइम में होता है, तो वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यही बताता है क्या, ये मॉनिटरिंग करता है। तो ये ग्लूकोज क्या हुआ, मॉनिटरिंग वाला पदार्थ। पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जैसे कीड़ानाशी, दूसरे जल प्रदूषकों का जलाशयों से पता लगाना, ठीक है, कि किसके कारण जो है वो कीटनाशी, पीड़ानाशी, दूसरे जल प्रदूषकों का पता लगाना, ठीक है, किसके कारण प्रदूषण हो रहा है उनके बारे में। जैव आतंकवाद जिसको बोलते हैं ना अपन, जो है बायो वेपन्स गतिविधियों को रोकने के लिए वायु जनित जीवाणुओं को सुदूर संवेदन में, यानी वायु जो, जैसे वायु के द्वारा, जैसे अभी आया था कोरोना, ठीक है, तो वायु जनित जो है जीवाणुओं से सुदूर, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में संवेदक का कार्य करते हैं। जैव अणुओं की अंतरक्रिया, ठीक है, के क्षेत्र में प्रोटीन अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। जैव चिकित्सक क्षेत्र में जैसे रोग कारकों के बारे में पहचान करनी हो तो काम में आता है, ठीक है, तो ये बायोसेंसर में काम में लिया जाता है। बायोसेंसर आर द मेनी टाइप्स, बहुत तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड द फंक्शनिंग, ठीक है, बहुत सारे, जैसे सच एज फ्लोरोसेंट ग्लूकोज जैव संवेदक, ठीक है, जैसे फ्लोरोसेंट ग्लूकोज है जैव संवेदक है, ये डीएनए जैव संवेदक है, ओजोन जैव संवेदक है, ठीक है, सूक्ष्म जीव जैव संवेदक है, ठीक है, मेटास्टेटिक कैंसर कोशिका जैव संवेदक है और नैनो संवेदक है, ठीक है, तो ये सारे जो पदार्थ क्या है, एक जैव संवेदक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं जैव संवेदक। फ्लोरोसेंट ग्लूकोज संवेदक है, ठीक है, डीएनए जैव संवेदक है, ओजोन जैव संवेदक है, ठीक है, तो सूक्ष्म जीवी जैव संवेदक है, मोनोस्टेटिक जैव संवेदक है, यानी ये सेंसर की तरह कार्य करते हैं। एक आता है बायोसिप्स, जैविक सिप्स, इन्हें डीएनए सिप भी बोला जाता है, डीएनए सूक्ष्म व्यू भी बोला कहा जाता है। जैविक सिप एक प्रकार का सूक्ष्म डीएनए होता है जो किसी ठोस सतह से क्या होता है, जुड़ता है, जो किसी क्या होता है, ठोस सतह पे जुड़ के संग्रहित होता है। इस तकनीकी का उपयोग जो है वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ वो एक ही समय में अनेक जीवों की अभिव्यक्तियों के स्तर को मापने के लिए किया गया है, ठीक है, यानी एक ही समय में, एक साथ में, ठीक है, जीवों की अभिव्यक्ति क्या होगी, ठीक है, उनके डीएनए को यहाँ पे उनको लेके उनको में अभिव्यक्तियों को मापा गया है। डीएनए चिप जो है का विकास डॉक्टर स्टीफन पी.ए. फॉदर ने 1991 में किया था। इसको माइक्रो एरे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और व्यापारी थे। ये क्या थे, क्या वैज्ञानिक भी थे और दूसरे साथ साथ में ये व्यापारी भी थे। बायोसिप्स जो है प्रयुक्त ठोस आधार जो है सबस्ट्रेट में सिलिको संयुग्मित कॉटेज, कांच का, सोडा ग्लासेज, प्लास्टिक आदि से बने हुए होते हैं, जहां से ये रहते हैं, जिस पे हुए चिपके हुए रहते हैं। इनका चयन प्रायोगिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इनमें से कौन सा लेंगे वो डिपेंड करेगा कि किससे अपन डीएनए ले रहे हैं। रासायनिक संरचना भौतिक गुणधर्मों के आधार पर किया जाता था। जीन चिप जो होती है ये करीब एक डाक टिकट के आकार का सूक्ष्म चिप होता है जो ग्लास अब स्तर पर चिपकती है। कहां पे, ग्लास, कांच पे। ये डीएनए का आधार हिस्सा बनाने वाली अन्वेषण डीएनए बिंदु प्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रॉप्स, जैसे अपन नहीं देते चैट जीपीटी में प्रॉप्स, ठीक है, तो प्रॉप्स जो है वो क्या होता है, जिसके आधार पे क्या होता है, अपन किसी का भी क्या कर सकते हैं, आधार पे अपन क्या करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं कि ये जीन क्या काम करेगा। ये परीक्षण हेतु प्रयुक्त नमूनों की पहचान करने में सक्षम होती है, ठीक है, तो ये होती है बायो जीन। जीन से अपन, जीन जो है वो पदार्थ होते हैं
डीएनए का एक फंक्शनल फ्रेगमेंट होता है जिससे अपन पता लगाते हैं कि ये जीन कौन सा कार्य करती है। ठीक है, अगर सपोज मान लो इससे कई सारी जो है वो बीमारियों का अपन पता लगा सकते हैं और उनका उपचार किया जा सकता है। सूक्ष्म व्यू के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है डीएनए सूक्ष्म व्यू, डीएनए माइक्रोएरे। इसका आधार डाक टिकट से भी छोटा होता है। कांच या ग्लास के अवस्तर पे करीब 4 लाख छोटी छोटे कोष चैम्बर लगी हुई रहती है। देखो डाक टिकट से भी छोटा है, उसमें भी 4 लाख छोटे छोटे क्या है कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में डीएनए का एक सूक्ष्म बिंदु पाया होता है। प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु में विभिन्न जीनों का एक रज्जुक डीएनए अनुक्रम होता है। जीएनए मतलब उसमें जीन है वो। दूसरा होता है प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। एक ही संरचित आबंधित या आमापन पर आधारित पद्धति है। ये विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं पर या स्थिर अणुओं के साथ में बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि भाई जो अणु जो है लक्ष्य अणु जिसका अपन ने लिया, ठीक है, और स्थिर अणुओं के साथ में बनने वाले उत्पाद कौन सा होगा वो। इस तकनीकी का उपयोग अपन न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, संलग्नी ग्राही औषधि प्रोटीन के लक्ष्य व एंजाइम अविस्तर व अन्योन्य क्रिया के बारे में क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है कि वो जीन जो है वो प्रोटीन है, क्या कार्य करता है। प्रोटीन है, ठीक है, संलग्नी ग्राही है, औषधि प्रोटीन है, एंजाइम अविस्तर कैसा है, ठीक है, इनके बारे में इनका अध्ययन किया जाता है। सामान्य जैसे प्रतिकार सूक्ष्म व्यू, एंटीबॉडी माइक्रोएरे, ठीक है, एंटीबॉडी के जैसे है कौन सी एंटीबॉडी कौन सा कार्य करेगी, इनके बारे में अपन इससे जानकारी लेते हैं। तो दो तरह के डीएनए सूक्ष्म व्यू और दूसरा जो है वो कौन सा है, प्रोटीन सूक्ष्म व्यू होता है। बायोफिल्म, देखो जैव फिल्म सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं एवं अकार्बनिक संगठनों का बहुलक है। क्या है ये, बहुलक है। इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस। ठीक है, यानी ये क्या है, सूक्ष्म जीव कोशिकाओं में अकार्बनिक संगठनों का क्या होता है, बहुलक होता है। ये किसी आधार से दृढ़ता से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं बायोफिल्म। सामान्यतः पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी अधात्री से ये क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ये प्रदूषित जल के उपचार में या जल के गुणों में होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है, इससे निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी बायोफिल्म, ठीक है, बायोफिल्म में क्या है, जो अकार्बनिक क्या होता है, संगठनों का बहुलक होता है, जिसको किससे ढका हुआ रहता है, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्रदूषित जल का उपचार करना और जल की गुणवत्ता में परिवर्तन का निरीक्षण करना। अब मेन जो है वो भारत में जैव प्रौद्योगिकी का जो है स्तर कैसा है, तो देखो भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, जिसको बोलते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, एनबीटीबी की स्थापना 1982 में की थी। और कहते, ठीक है, और इस विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों एवं विश्वविद्यालयों के मूलभूत सुविधाओं का विकास किया, विशेष अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की और स्थापित विशेष केंद्र को में सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान प्रदान किया। यानी जो है खर्च जो है, अच्छा क्यों किया, इसका कारण क्योंकि जो है आज जो है वो अपन कई सारी जो है वो मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक जो है वो पादप है, ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है, जिनसे कई सारे अपन अच्छे से उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, वांछित उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए से आती है। ठीक है, तो अब ये क्या करिए, अपने जो है सेंटर जो है अनुसंधान जो केंद्र है वो भी उनकी संख्याओं में भी क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। ठीक है, और इसलिए कर रही है क्योंकि इनका विकास जो है, सुविधाओं जो है आने वाले समय के अंदर जो है वो इनका जो कई सारी ऐसी बीमारियां होगी जो अभी असाध्य है और वो आने वाले समय के अंदर उनके इलाज अब ढूंढा जा सकता है। ठीक है, भारतवर्ष में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित विशेष केंद्र निम्नलिखित है। पहला जो है भारतीय विज्ञान संस्था
इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, जो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ये करता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी पे अध्ययन करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे यहाँ पे की जाती है। दूसरी है मदुरई, ठीक है, कामराज विश्वविद्यालय मदुरई के अंदर है। और जो है बॉस संस्था जो कोलकाता के अंदर है, ठीक है। ये सारी संस्था जो है वो कहाँ पे है, जो भारत के अंदर है, और ये किस पे काम करती है, जैव प्रौद्योगिकी पे काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करती है। और भी बहुत सारी है। नेक्स्ट है जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली में, पूना विश्वविद्यालय पूना में जंतु कोशिका संवर्धन और विषाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के अंदर है, जो पादप उत्तक संवर्धन पे कार्य करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है वो नई दिल्ली के अंदर है, पादप उत्तक संवर्धन किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, पादप अणु जीव विज्ञान एवं कृषि सूचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के अंदर है। राष्ट्रीय रोग समता विज्ञान संस्था नई दिल्ली के अंदर है, जो रोग समता संबंधित शोध कार्य करती है। एंजाइम अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एंजाइम इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, इस विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में 11 वितरण सूचना केंद्र एवं 50 उप वितरण सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, एंजाइम अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अब जिनका प्रमुख उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, समूहों एवं वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करना, ठीक है, क्या करना उनको, जो संस्था है उनको, और जहां पे वो समूह जो है वो, और उनमें जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिकों को क्या करना, सहायता प्रदान करना। वर्तमान में इन केंद्रों उप केंद्रों पे कार्यशाला के माध्यम से जैव सूचना तकनीकी संबंध प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये भारत में क्या है, जो है वो इनकी संस्थाएं जो है वो निम्नलिखित है। ये भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग जनन द्रव्य संग्रह, देखो जनन द्रव्य को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, पुनर्स्थापन के लिए कई योजना आरंभ की गई है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संपदा ब्यूरो, जिसको NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में कॉलोनियल फसलों जनन द्रव्य संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पादप उत्तक संवर्धन आदान सुविधा, ठीक है, औषधि एवं एरोमेटिक पादप, जिनसे क्या निकलते हैं, जो इंफ्लेमेबल, ठीक है, जनन द्रव्य संरक्षण हेतु केंद्रीय औषधि एवं एरोमेटिक पादप संस्था, जिसको CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ के अंदर है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान अनुसंधान संस्था, जिसको TBGRI, ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, त्रिवेंद्रम एवं राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संपदा ब्यूरो, दिल्ली में जीन बैंकों की स्थापना की गई है। तो ये सारी संस्था जो है वो सारी जो है वो किस पे बेस पे, जैव प्रौद्योगिकी के बेस पे कार्य करती है। कोई उत्तक संवर्धन पे कार्य कर रहा है, तो कोई मेडिकल पे कर रहा है, कोई औषधि पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या है, इनकी संस्था जो है वो इन पे कार्य कर रही है। केंद्रों में बीज प्रक्षेत्र बैंकों के अतिरिक्त पादप उत्तक संवर्धनों के आदान, ठीक है, रिस्पोर्टरी एवं निम्न ताप परीक्षण, ठीक है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, की सुविधा भी अपेक्षित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुदानित एवं दृढ़ीकृत की कर स्थापित विश्वविद्यालयों, केंद्रों एवं संस्थाओं द्वारा आधारभूत शोध, मेडिकल जैव संसाधन, पर्यावरण, जल जैव संसाधन प्रौद्योगिकी, ठीक है, एक्वाकल्चर, समुद्रीय जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में शोध कार्य किए जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को अध्ययन कर रखते हुए तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, जो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघ
औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, यूनिडो ने 1983 में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ICGEB की स्थापना की गई है। ये सारी संस्था जो है वो जैव प्रौद्योगिकी, देखो तो इतनी सारी संस्था होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो है वो इनके उत्पाद से मानव कल्याण के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, जिससे कई सारी सुविधाएं मानव को मिलेगी। अब है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, अभी तक कितने हैं, 19 से, और अभी जो है वो 15 और जो है प्रस्तावित है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उद्यान में कुछ निम्नलिखित है। जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में है। हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी उद्यान आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क जैव प्रौद्योगिकी उद्यान फॉर द वर्म सिरुसेरी, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। वुमन गुवाहाटी जैव प्रौद्योगिकी उद्यान आसाम, ठीक है, और है बायोफार्मा IT पार्क, ठीक है, जो अंदरावदा भुवनेश्वर के अंदर है। TICL अंतरराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है हिंजावाड़ी पुणे के अंदर है। और KINF RA जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो कहां पे है, केरल के अंदर है, किंगफरे, ठीक है। तो ये सारे पार्क जो है वो कहां पे है, कुछ जो है केरल के अंदर है, पुणे के अंदर है, गुवाहाटी में है, ये पार्क है। 19 है, अभी और भी प्रस्तावित है। जैव प्रौद्योगिकी के कार्य एवं महत्व। जैव प्रौद्योगिकी के कार्य में सूक्ष्म जीवों से लेकर पर्यावरण एवं मानव कल्याण तक विस्तृत है। जैसे पहला जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर है, मेडिकल साइंस के अंदर है। पहला है औषधि, जैसे हुमिलून, हुमिलून का मतलब वही है इंसुलिन, ठीक है। तो ह्यूमिलिन, मानव वृद्धि हार्मोन आदि, इनका महत्व रोग उपचार में किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जीवाणुओं से प्राप्त टीके की विधि और महत्व जो है इसका क्या है, सामान्य टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित एवं सस्ते टीके प्राप्त करना। उत्पादन, आनुवंशिक जो है रूपांतरण, जीवों द्वारा DNA अन्वेषण, ठीक है, का उत्पाद करना, महत्व रोग के निदान में करना। हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उत्पादन करना, ठीक है, और प्रतिरक्षी तंत्र को और भी प्रभावित करना, यानी प्रभावी बनाना। जीन उपचार तकनीकी, जीन में उपचार करना, जीन में तो आनुवंशिक रोगों का, जो कई सारे ऐसे आनुवंशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, उनका इलाज करना। खाद्य टीकों का विकास, जिसका रोगों से रक्षा करना। तो ये सारे जो है वो किसमें है, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें हार्मोन से, प्रोटीन से, टीके हैं, एंटीबॉडीज है, ठीक है, कई सारे रोग है, आनुवंशिक रोग है, ठीक है, इनमें जो है वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब पादप जैव प्लांट के अंदर पादप में गुणन, संरक्षण, फसल में सुधार, वांछित उपापचय उत्पादक हेतु अनेक विधियों का विकसित किया गई है। पहला है सूक्ष्म संवर्धन किया जाता है, वांछित पादप की क्लोन विकसित करने में। दुर्बल पादप जातियां, जैसे बहुत सारी ऐसी जातियां जो क्या हो सकती है, लुप्त हो चुकी है, तो उनको वापस बनाने में संरक्षण दिया जाता है। व्यवसाय महत्व वाले पौधों को वृहत स्तर पर क्या किया जाता है, उत्पादन या गुण का गुणन किया जाता है, ठीक है। दूसरा काय भ्रूण संवर्धन, भ्रूण का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन के सवा विधि, काय क्लोनिक विधि का उपयोग जो है वो द्वितीयक उपापचय के उत्पाद हेतु किया जाता है। अगुणित पादप संवर्धन में विधि का उपयोग जो है वो फसल सुधार हेतु शुद्ध वंशक्रम विकसित करना है। पर्रोशीर्ष संवर्धन में रोग मुक्त पादप विकसित करना है। कृत्रिम बीज उत्पादन करना है, कायिक भ्रूणों से संपुटीकरण हेतु, ठीक है, कायिक भ्रूणों का क्या करना, संपुटित करने हेतु क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, या इन विधियों का उपयोग करके इसके लिए किया जाता है। ये विधियों के नाम है, ये सारी क्या है, विधियां है।
और ये इनका महत्व है या उपयोग है। अब जंतु प्रौद्योगिकी में विधि है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब उसकी एज इट इज कॉपी तैयार करना, ठीक है। तो कहते हैं रोजलिन संस्था स्कॉटलैंड, इंपोर्टेंट है, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक इयान विल्मुट, याद रखना है इयान विल्मुट, इंपोर्टेंट इयान विल्मुट, और उसके सहयोगी द्वारा एक 6 वर्षीय आयु की फ्रिंग डॉर्सेट बेड की स्तन कोशिकाओं से पृथक केंद्र का स्कॉटिक ब्लैक फेस बेड, कौन सी स्कॉटिक ब्लैक फेस बेड वाली की अन्य कोशिका में संयुग्मित करना। यानी देखो जो डॉर्सेट वाली जो बेड है, ठीक है, इससे क्या लिया स्तन कोशिका, स्तन कोशिका से क्या लिया इनमें केंद्रक लिया, केंद्रक लिया। और जो ब्लैक फेस वाली है स्पॉट, ब्लैक फेस वाली, ठीक है, इसकी अंड कोशिका में ये केंद्र को डाल दिया, संयुग्मन किया, ठीक है। और 5 जुलाई को 1996 में स्तनधारी की प्रथम क्लोन विकसित की करने में सफलता प्राप्त की। तो प्रथम जो है क्लोन किसने तैयार किया था, इयान विल्मुट ने किया था, और उस भेड़ का नाम था डॉली भेड़, नाम रखा था, क्या नाम रखा था उसका, डॉली भेड़। इस भेड़ को क्लोन को डॉली नामक भेड़ नाम दिया। अब तक लगभग 20 से अधिक जंतु जातियों में वांछित लक्षणों वाले उपयोगी जंतुओं के क्लोन तैयार किए गए हैं, ठीक है, विकसित किए जा चुके हैं। जैसे एशियंस गौर का क्लोन तैयार किया जाता, नवंबर 2000 में किया था, जिसका नाम नॉयब रखा, क्या रखा था, नॉयब, ठीक है। एशियन गौर का क्लोन तैयार किया 2000 में, जिसका नाम क्या रखा था, नॉयब रखा था। सबसे पहली जो भेड़ का तैयार किया था उसका नाम क्या था, डॉली, किसने किया था, इवान विल्मुट ने किया था। क्या कैसे किया था, जो डॉर्सेट भेड़ जो थी उसकी स्तन कोशिकाओं से केंद्रक को निकाला और अन्य कोशिका के केंद्रक में जो केंद्रक रहित थी उसके अंदर डाल दिया, संयुग्मन किया। अब इससे बनने वाली जो है वो बिल्कुल कैसी थी, उस इसके जैसी, डॉर्सेट भेड़ के जैसी थी, कि उसी के गुण आएंगे कि जो वो कैसी थी, वो अंड कोशिका जो थी उसमें डीएनए वगैरह वो किसका था, इसका था। अब व्यवसाय महत्व हेतु सामग्री के उत्पादन, जैसे पद्धति और कोशिका में उत्तक संवर्धन तकनीक है, इसका उपयोग जो है वो इसके द्वारा अनेक प्रकार के व्यवसाय महत्व, जैसे पौधे में एल्कोहल को प्राप्त करना, एसीटोन, ग्लिसरॉल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों, विटामिन, एंजाइम, एकल कोशिका संवर्धन द्वारा प्रतिजैविक प्राप्त करना, बायोगैस आदि का उपयोग जो है वो इस तकनीकी द्वारा किया जाता है, कोशिका एवं उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा। उसमें है बायो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करना, कोशिका संवर्धन में बायो रूपांतरण तकनीक द्वारा कम उपयोगी उत्पाद को अधिक उपयोगी उत्पाद में बदलना, जैसे प्रोटीन, चावल जैसे है, ठीक है, जो है दालें हैं, तो दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि दाल में क्या चाहिए अपने को, प्रोटीन, तो इस तरह से बायो रूपांतरण करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाना, विटामिन की मात्रा को बढ़ाना, तो ये बायो रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में इनका एक तो है, फर्स्ट है जीवाणुओं में रूपांतरण प्रभेद, यानी उपयोग क्या है, जीवाणुओं में चुने गए या रूपांतरित प्रभेदों का उपयोग वाहित मल उपचार में किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों में बहिस्रावी उपचित विषैले पदार्थ को निराविशन एवं खनिज तेलों के विघटन आदि के लिए किया जाता है। यानी इनका जीवाणुओं का जो रूपांतरण जो है वो प्रभेद ऐसे तैयार किए जाते हैं, जो वाहित मल जो है जो जा रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो उनको कैसा बनाना, उसमें टॉक्सिक पदार्थों को विषैलापन कम करना, जैसे तेल जो है वो लीकेज हो गया तो उनमें जो है समुद्र के अंदर जो है वो इनके क्या करना, तेल का विघटन करने के लिए बैक्टीरिया को उपयोग में लिया जाता है। आनंद मोहन चक्रबोती द्वारा खोजा गया सीडोमोनास प्यूटिका का प्रभेद है, जो सुपर बग कहते हैं, इनके द्वारा 3/4 तेल प्रदूषक नियंत्रण किया जा सकता है, 3/4 तक क्या किया जा सकता है,
इनका प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये किसने खोजा था? आनंद मोहन चक्रवर्ती। डिटॉक्सिफिकेशन, विषैलापन को क्या करना? कम करना। अब है शाखा, पहली है पादप जैव प्रौद्योगिकी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, भोजन पोषण जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसमें फूड और न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जैव संसाधन है, ठीक है, बायोलॉजी और जो बायो रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी है, समुद्रीय है, ठीक है, ओशियन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव सूचना विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी जिसको बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस, ठीक है, बायो इंफॉर्मेशन साइंस बायोटेक्नोलॉजी जो है, इन सब की जो है ये क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी की ये शाखा है, ठीक है। तो ये जो है वो सामान्य जो है वो परिचय था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी युक्तियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी संस्था है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ये एक सामान्य परिचय था। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि जो पुनर्योजित डीएनए है उसको किस तरह से बनाया जाता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।